हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 सितंबर 2024, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है हर साल भारत में 15 सितंबर को, क्योंकि आज ही के दिन सर एम विश्वेश्वरैया का जन्म दिवस है, जो कि एक भारत के प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर थे। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, पीएम मोदी झारखंड, गुजरात और उड़ीसा इन 3 राज्यों का दौरा करेंगे। आज 15 सितंबर से इनका 3 दिवसीय दौरा शुरू होने जा रहा और इस दरमियान कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। और इसके तहत आज सबसे पहले पीएम झारखंड के जमशेदपुर जाएंगे। यहाँ देशवासियों को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। जमशेदपुर से 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही में 7 दूसरी रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। ये आप देख सकते हैं किन किन रूट पर चलने वाली ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। टाटा पटना वंदे भारत, वाराणसी देवगढ़, टाटानगर वगैरह वगैरह। ये टोटल 6 वंदे भारत ट्रेनें हैं जिनको आज पीएम हरी झंडी दिखाएंगे और इसके अलावा भी इन रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम की सुरक्षा के लिए झारखंड जमशेदपुर में 12 IAS समेत 3900 पुलिस कर्मी भी तैनात किए गए हैं। और वहीं दोस्तों, कल सोमवार से भी हमारे देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन भी शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 360 किलोमीटर की दूरी केवल 5 घंटे 45 मिनट में पूरी हो पाएगी और इसका उद्घाटन गुजरात राज्य में किया जाएगा। पीएम मोदी पहले तो मेट्रो से गिफ्ट सिटी की सैर करेंगे, फिर कल सोमवार को सेक्टर 1 से मेट्रो रेल के दूसरे फेज के रूट का उद्घाटन भी करेंगे। 15 से 17 सितंबर तक पीएम का फिर गुजरात दौरा होगा और कल 16 सितंबर को गुजरात में वंदे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत भी की जाएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। उदय की तरफ से आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन यानी कि आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। पहले इसकी लास्ट डेट 14 सितंबर थी, लेकिन अब आप 14 दिसंबर तक आधार कार्ड में फ्री में अपडेशन करवा पाएंगे। ये देख सकते हैं आप, उदय की तरफ से इसको लेकर ऑफिशियली सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाला गया। चलिए अगली खबर देखिए। पीएम मोदी के आवास में आया नन्हा मेहमान। गाय के बच्चे का नाम प्रधानमंत्री ने दीप ज्योति रखा। दरअसल सोशल मीडिया पर आपने ये वीडियो देखे होंगे, पीएम मोदी किस तरह से एक गाय के नन्हे बछड़े को खिला रहे हैं। पीएम आवास में एक गाय ने बच्चिया को जन्म दिया और मोदी ने इसका नाम दीप ज्योति रखा। वीडियो शेयर करके पीएम ने लिखा कि इसके माथे पर ज्योति का चिन्ह है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। प्रधानमंत्री इस बछड़े के साथ खेलते हैं, दुलारते पुकारते हैं इसे और पीएम आवास में भी घुमाया इसे। चलिए अगली खबर देखिए आप। प्रधानमंत्री ने हरियाणा राज्य का दौरा किया, यहाँ चुनावी रैली की और पीएम बोले कि कांग्रेस अर्बन नक्सल का नया रूप है। इनके मुंह में किसानों की मौत का पाप है, ये आरक्षण खत्म करने वाले हैं। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में ये पहली रैली की। हरियाणा के साथ ही पीएम ने जम्मू कश्मीर का भी दौरा किया और प्रधानमंत्री की कश्मीर यात्रा से पहले जम्मू में धड़ाधड़ एनकाउंटर भी देखने को मिले। आपको पता होगा, अभी एक दिन पहले हमारे 2 जवानों की शहादत हो गई थी, तो उसके बदले जवानों ने भी 5 आतंकियों को मार गिराया। कश्मीर में सेना का यह जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। हालांकि खबर है कि LOC के पास भी फिर से घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसमें हमारी सेना का एक अधिकारी भी घायल हो गया। बीते एक सप्ताह में ही ऐसी दूसरी घटना देखी गई। सेना ने बारामूला में भी 3 आतंकियों को ढेर किया। और पीएम ने जम्मू कश्मीर में भी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को 3 खानदानों ने बर्बाद किया है। ये है PDP, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये चुनाव नौजवानों और इनके बीच का है। पीएम कल जम्मू कश्मीर के डोडा पहुंचे थे। यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम में तकरीबन 45 मिनट तक उन्होंने स्पीच दी। इस दौरान पीएम मोदी ने परिवारवाद, आतंकवाद, पत्थरबाजी, कश्मीरी पंडित और आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों पर जनता को संबोधित किया। डोडा में पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू में अब आतंकवाद अंतिम सांस ले रहा है, यानी कि बहुत जल्द आतंकवाद को खत्म किया जाएगा। और दोस्तों, अपने हरियाणा दौरे के दौरान भी पीएम मोदी ने एक फैसला लिया जिससे कि लाखों परिवारों को लाभ मिलने वाला है। प्रधानमंत्री बोले कि अब सारी चिंताएं आपका ये बेटा करेगा, आपको मतलब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पीएम ने बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का जिक्र करते हुए कहा कि बच्चों को अपने माता पिता के इलाज के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम सारा खर्चा उठाएंगे। वहीं 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी ऐलान किया था, 1 करोड़ पहले ही बन गई है। चलिए अगली खबर देखिए। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मामले पर डॉक्टरों से मिलने के लिए धरना स्थल पर पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि आप लोग सो नहीं पाए, ये देखकर मुझे भी कष्ट हुआ। आपकी डिमांड पर यानी कि आपकी मांगों पर मैं विचार करूंगी। हालांकि खबर यह है कि डॉक्टरों से मुलाकात के बाद जो ममता बनर्जी के साथ मीटिंग थी वो फिर से टल गई है। प्रदर्शनकारी मीटिंग की लाइव स्ट्रीम पर अड़े, लेकिन ममता बनर्जी बोली कि यह संभव नहीं है, मामला कोर्ट में है। डॉक्टरों की मांग है कि ममता बनर्जी के साथ वो मीटिंग करें और उसकी लाइव स्ट्रीम ऑनलाइन की जाए। ऐसा वहीं एक नया खुलासा सामने आ रहा है कि वारदात की रात संजय रॉय को फोन करके बुलाया गया था अस्पताल। सीबीआई जांच में एक बड़ा खुलासा सामने आया। अभी सीबीआई ने संदीप घोष और एक और पुलिस कर्मी को भी गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल ममता बनर्जी और डॉक्टरों की बैठक भी विफल रही है। ये जो 2 और लोगों को गिरफ्तार किया, इन पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप है और इससे पहले आपको पता होगा पूर्व प्रिंसिपल पर भी पहले से ही करप्शन के आरोप लग चुके हैं। मतलब देखा जाए तो कोलकाता का RG कर मेडिकल कॉलेज पूरा का पूरा भ्रष्ट हो रहा है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। कल ही हिंदी दिवस था, आपको पता होगा। इस मौके पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी और गृह मंत्री ने इस मौके पर 4थे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को भी संबोधित किया। हिंदी को राजभाषा के रूप में 75 साल पूरे होने के मौके पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि हिंदी की दूसरी भाषाओं से कोई रेस नहीं है, वे आपस में दोस्त हैं। राजभाषा हिंदी का हर भारतीय के साथ अटूट रिश्ता है। और दोस्तों, इस मौके पर एक बड़ी घोषणा तो अमित शाह ने ये की, बोले कि अब हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने का समय आ गया है। दुनिया का सबसे
बड़ा शब्दकोश बनेगा हिंदी डिक्शनरी के रूप में। अच्छा, इस मौके पर कुछ राज्य सरकारों की तरफ से भी अनाउंसमेंट किया गया। देखिए आप, हिंदी दिवस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में अब हिंदी में होगी मेडिकल की पढ़ाई, यानी जो डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट है, छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए अब इंग्लिश की कोई परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए अंग्रेजी की बाध्यता समाप्त कर दी है। यानी एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में भी हो पाएगी छत्तीसगढ़ में, है ना। ये अनाउंसमेंट करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में हिंदी में किताबें देंगे और शिक्षा के सभी क्षेत्र में हिंदी भाषा को लागू करेंगे। और दोस्तों, ठीक छत्तीसगढ़ की ही तरह ऐसी ही घोषणा राजस्थान सरकार की तरफ से भी की गई। इस मौके पर राजस्थान में भी मतलब राज्य के मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल शिक्षा के पाठ्यक्रम अब हिंदी में भी उपलब्ध होंगे, है ना। और उत्तराखंड सरकार की भी एक नई पहल देखिए, हिंदी दिवस पर बड़ी घोषणा, प्रदेश के साहित्यकारों को साहित्य भूषण पुरस्कार देगी अब उत्तराखंड की राज्य सरकार, और इस पुरस्कार के तहत 5-5 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी, है ना। तो ये कुछ हिंदी दिवस के बड़े फैसले रहे। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की मांग बरकरार है और अब कर्मचारियों का प्लान है, बापू की शरण में जाएंगे सरकारी कर्मचारी। दिल्ली के राजघाट पर मोमबत्ती जलाकर पुरानी पेंशन की मांग करेंगे। कई सरकारी कर्मचारियों के संगठन ने 26 सितंबर को देश के सभी राज्यों के सभी जिला मुख्यालयों पर भी विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। और इससे पहले ही कल 15 सितंबर को सरकारी कर्मचारी ओपीएस की मांग को लेकर बापू के समाधि स्थल दिल्ली के राजघाट पर पहुंचेंगे और यहां भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। चलिए खबर आ रही दोस्तों, सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली पैदा करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है इन किसानों की आमदनी बढ़ाने और खाद्य तेलों के आयात को कम करने के लिए। ये केंद्र सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। हालांकि इससे आम आदमी को तो महंगाई का झटका लगेगा ही, क्योंकि रिफाइंड तेल पर आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी को सरकार ने 20% बढ़ा दिया है। अभी आपको पता होगा कुछ दिनों से किसान भाई लोग सोयाबीन की एमएसपी बढ़ाने की मांग कर रहे थे, तो अब तेल पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर सरकार ने एक तीर से 3 निशाने साधे हैं। तो इससे किसान भाई लोगों को तो राहत मिलेगी, लेकिन आने वाले त्योहारी सीजन पर, दिवाली वगैरह पर लोगों को तेल महंगा मिलेगा। मतलब आयात शुल्क बढ़ने से सरकार और किसान तो खुश होंगे, लेकिन आम आदमी परेशान होगा, क्योंकि महंगाई का और झटका लगने वाला है। इसके अलावा भी सरकार ने हाल ही में प्याज वगैरह के निर्यात शुल्क को भी कम कर दिया था। वहीं केंद्र सरकार द्वारा भी प्याज की रियायती दरों पर बिक्री के चलते प्याज की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। प्याज के अलावा चावल वगैरह इन चीजों पर निर्यात के नियमों में ढील देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि प्याज और बासमती चावल पर फैसले से किसानों की आय बढ़ेगी और रोजगार भी मिलेगा। ये देख सकते हैं आप, केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से भी ट्वीट किया गया इस संबंध में। और किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुछ और बड़े फैसले भी लिए हैं, जिनके बारे में डिटेल्स भी आप इन पॉइंट्स में देख सकते हैं। मैंने आपको कल ही डिटेल जानकारी बताई थी डीएलएस न्यूज पर इस वीडियो में कि तेल, प्याज, आटा, गेहूं और चावल, इन सभी पर सरकार के द्वारा क्या 5 बड़े फैसले लिए गए। डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, 18 सितंबर को डॉलर के बदले नहीं मिलेगा रुपया, विदेशी मुद्रा बाजार बंद रहेगा, मतलब फॉरेक्स मार्केट। इस वजह से ये आरबीआई की तरफ से अपडेट जारी किया गया। वहीं खबर है दोस्तों, परसों 17 सितंबर को मांस मछली की दुकानें बंद रहेगी उत्तर प्रदेश में। अनंत चतुर्दशी के मौके पर जैन धर्म के लोगों के आग्रह पर सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि इस दिन गणेश उत्सव का समापन भी होगा, गणपति विसर्जन वगैरह रहेंगे, तो इस वजह से मांस मछली वगैरह इनकी दुकानें बंद रहेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप, पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा लेकर आया है। अब आप बड़ी धनराशि का लेन देन पोस्ट ऑफिस के जरिए कर पाएंगे। दरअसल डाकघर के ग्राहकों को नई सुविधा मिलेगी, जिसके तहत आप अपने पोस्ट ऑफिस के खाते और IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक दोनों के खातों को आपस में लिंक कर पाएंगे। और अभी तक मौजूदा समय में डाकघर में संचालित खाते की लिमिट 25,000 रुपए ही थी, लेकिन IPPB के साथ ऑनलाइन लिंक करने के बाद आप एक बार में 2 लाख रुपए तक का लेन देन कर पाएंगे। मतलब 2 लाख का ट्रांजेक्शन एक साथ हो जाएगा, किसी को पेमेंट भेजना हो, ऑनलाइन ट्रांसफर करना हो वगैरह वगैरह, ये सारी सुविधा आपको मिलेगी नेट बैंकिंग की तरह, है ना। तो आप अपने पोस्ट ऑफिस खाते को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं इसकी ऐप पर। ट्रांजेक्शन, स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ दोनों खातों का आपको सिंगल ऐप पर ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पोस्ट ऑफिस खाता वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा भी पोस्ट ऑफिस को लेकर हाल ही में सरकार ने एक फैसला लिया था, मैंने आपको बताया भी था कि पेंशन भोगी भी आसानी से जमा कर सकेंगे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, क्योंकि डाक विभाग अब बुजुर्ग व्यक्तियों के घर तक पहुंचेंगे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करने के लिए। जो हर साल पेंशन पाने वालों को जमा करना पड़ता है ना, तो अब आसानी से आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो पाएगा, है ना। और भी ये पोस्ट ऑफिस के बारे में डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। जेल से छूटने के बाद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ हनुमान मंदिर पहुंचे और उनके स्वागत में पटाखे जलाने वालों पर FIR भी दर्ज हुई, क्योंकि दिल्ली में सरकार ने पटाखों पर ऑलरेडी बैन लगा दिया प्रदूषण के चलते, है ना। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक भाषण में कहा कि ज्ञानव्यापी ही साक्षात विश्वनाथ है, दुर्भाग्य से लोग उसे मस्जिद कह रहे हैं। गोरखपुर में सुनाई आदि शंकर की कहानी भी सीएम योगी ने। वैसे यूपी में एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई। देखिए आप, मेरठ में 3 मंजिला मकान गिरा, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। मलबे में फंसे लोगों को तलाशने के लिए स्नाइपर डॉग लगाए गए। NDRF, SDRF की टीमों ने रेस्क्यू भी किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के तकरीबन 9 लोग इसमें दब गए। एक दूध कारोबारी का था ये 3 मंजिला मकान, जो कि जमीजोद हो गया। अब तक इसमें 3 से 4 लोगों की जान जाने की खबर है। वहीं हिमाचल प्रदेश शिमला मस्जिद विवाद पर भी खबर आ रही कि हिमाचल के 5 जिलों में इसका प्रदर्शन देखा गया। सैकड़ों लोगों ने संजौली में पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में रैलियां निकाली, बाजार वगैरह भी बंद रहे। शिमला में जो मस्जिद की कंट्रोवर्सी चल रही पिछले 3-4 दिनों से, आपको पता होगा, तो इसको लेकर हिमाचल के इन सभी जिलों में भी आक्रोश रैली देखी गई, लोगों ने विरोध किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिमाचल सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जनता से झूठे वादे करके सरकार बनाई और अब राज्य को बर्बाद कर दिया। वहीं देखिए पीएम मोदी ने पंजाब के जालंधर में पैरालंपिक बैडमिंटन प्लेयर के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री बोले कि पलक तुम्हारी कहानी प्रेरणादायक है। खिलाड़ी ने कहा कि आपके आशीर्वाद से हम खुश हैं। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, चीन भारत विवाद पर चीन का बयान सामने आया। चीन ने कहा कि गलवान समेत 4 इलाकों से हमने हमारी सेनाएं हटा दी हैं। ये भी दावा किया कि लद्दाख में एलएसी पर देपसांग डेम चौक का मुद्दा अनसुलझा है। 3 साल में कोई सुधार नहीं हुआ। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया। वैसे अभी हमारे एनएसए अजीत डोभाल ने भी चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात की और इस दौरान बॉर्डर पर शांति बनाए रखने के महत्व पर बातचीत भी की। चलिए खेल जगत से भारत के लिए अच्छी खबर आ रही। देखिए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया। दोनों गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किए। टीम की लगातार ये 5वीं जीत भी रही। मेनी कांग्रेस टीम इंडिया को। चलिए अगला अपडेट देखिए, गुजरात के कच्छ में अज्ञात बुखार से 15 लोगों की जान चली गई। एक रहस्यमय बुखार फैल रहा है गुजरात में, आपको पता होगा। तो उसके बाद अब केंद्र सरकार की तरफ से एक निगरानी तंत्र भी स्थापित किया गया है और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक टीम गुजरात कच्छ में भेजी गई है जांच के लिए। और वहीं खबर है दोस्तों, अभी आगरा के ताजमहल के गुंबदों से पानी रिसने लगा है। जहां पर शाहजहां और मुमताज की कब्रें बनी हुई है वहां तक भी पानी पहुंच गया, क्योंकि इतनी भारी बारिश हो रही है तो इस वजह से क्या कि पानी टप टप करने लगा, मतलब पानी छत से लीक हो रहा है। क्योंकि यूपी आगरा में 40 घंटे से भी ज्यादा समय तक बरसात हुई तो अब ताजमहल के मुख्य मकबरे की छत टपकने लगी है। अब इसकी मरम्मत की जाएगी। और वैसे बारिश वगैरह की बातें हो ही रही है दोस्तों, तो चलिए आज के मौसम समाचार पर भी नजर डाल लेते हैं। और हाँ, एक बात याद दिला दूं आपको, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, सरकार के बड़े फैसले, महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, एक तो दोस्तों मौसम विभाग का कहना कि इस बार मानसून सामान्य से 16 दिन ज्यादा एक्टिव रहेगा। मौसम विभाग की आज भी चेतावनी है कि उड़ीसा समेत देश के 11 राज्यों में भारी बारिश को लेकर रेड व ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में अभी भी 156 सड़कों पर मलबे की वजह से आवाजाही बंद है। वहीं मछुआरों को भी सरकार ने 16 तारीख की सुबह तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तटों पर न जाने की सलाह दी है, क्योंकि एक चक्रवात तूफान आने की भी संभावना है। कुछ और राज्यों के मानसून के हालात देखिए आप, पंजाब चंडीगढ़ में मौसम शुष्क है, बारिश की संभावना कमी है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, सूरजपुर में भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट देखिए, भोपाल समेत 35 जिलों में बारिश का कोटा पूरा हुआ। हालांकि अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि 16-17 सितंबर को फिर से एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके चलते राज्य में भारी बारिश होने की संभावना है। इधर हरियाणा में रेलवे अंडर ब्रिज के जल भराव में एक कार डूबी। इंजन बंद होने के बाद गाड़ी लॉक हुई, अंदर बैठे बैंक मैनेजर और कैशियर की भी जान चली गई। और बिहार का मानसून अपडेट देखिए, बेगूसराय, मधुबनी समेत 7 जिलों में तेज बारिश हुई। 20 जिलों में आज भी अलर्ट है। 16 सितंबर तक बिहार में मानसून एक्टिव रहेगा। राजस्थान में भी अब बदला मौसम, 17 सितंबर तक बारिश की संभावना नहीं है। जयपुर, जोधपुर समेत आधे राजस्थान में धूप खिली। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो आज 15 सितंबर को देश के 11 राज्यों में 7 सेंटीमीटर बारिश का अनुमान है। ये राज्यों के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं, यानी आज का सोना चांदी का भाव क्या चल रहा है। तो देखिए साप्ताहिक रेट बता देता हूँ आपको, क्योंकि आज तो संडे है। इस सप्ताह सोना 1113 रुपए बढ़कर 73,044 पर बंद हुआ, जबकि चांदी 86,800 रुपए प्रति किलो बिक रही है अभी। और इस सप्ताह चांदी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई, 2762 रुपए की। और भी रेट लिस्ट आप देख सकते हैं इस सप्ताह सोने चांदी की चाल कैसी रही। और वहीं मार्केट से निवेशकों के लिए भी खबर है कि LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया भी IPO लाने का प्लान कर रही है। 12,582 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। बैंक ऑफ अमेरिका और JP मॉर्गन को IPO का मैनेजर चुना। और वहीं दोस्तों सेबी चीफ का जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर खबर आ रही कि कांग्रेस ने सेबी चेयरपर्सन पर एक नया आरोप लगाया। माधवी बुच का लिस्टेड सिक्योरिटीज और फॉरेन फंड्स में निवेश है और ये सेबी कोड का उल्लंघन है। ये कहना है विपक्ष का, कांग्रेस का। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक हिम्मत हौसले वाली खबर आप, बेटे को बचाने के लिए शेरनी बन गई मां, अकेले भेड़िए से भिड़ गई 28 साल की गुड़िया। ये मां 28 साल की, इनका नाम है गुड़िया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अपने बेटे की जान बचाने के लिए भेड़िए से भिड़ गई। आपको पता होगा आजकल यूपी के कई जिलों में भेड़ियों का कहर काफी ज्यादा हो रहा है। हालांकि इस बीच बचाव में मां काफी गंभीर रूप से घायल हो गई, अभी अस्पताल में भर्ती है। हम जल्द इसके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वैसे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भेड़िया प्रभावित क्षेत्र में दौरा कर सकते हैं। यहाँ पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, बहराइच का दौरा करेंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, ऑटो इंडस्ट्री से अपडेट आ रहा। किया कंपनी अपनी नई EV3 लाने जा रही है, जो कि फुल चार्ज करने पर 600 किलोमीटर तक का माइलेज देगी और 30 मिनट में 80% तक चार्ज भी हो जाएगी। वहीं खबर देखिए, हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने जेनेवा में भारतीय मिशन का उद्घाटन किया। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण भी किया। और एक नई पहल देखिए, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता मिशन 17 सितंबर से शुरू होगा, आज से ही। सभी राज्यों में 2 अक्टूबर तक ये मिशन चलेगा। गांधी जयंती तक हमारे देश में स्वच्छता को बढ़ाने के लिए ये मिशन की शुरुआत की जा रही है। और खबर है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बदली ईद-ए-मिलाद की छुट्टी की तारीख। देश भर में ये त्योहार 16 सितंबर को मनाया जाएगा और इस मौके पर कई राज्यों में छुट्टी है। हालांकि RBI ने महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद इस छुट्टी को शिफ्ट कर दिया
दिया है और इस छुट्टी में अब 16 तारीख की जगह 18 तारीख को रहेगी छुट्टी। 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के कारण ईद ए मिलाद का जुलूस अब 18 सितंबर को निकाला जाएगा। यही वजह है कि आरबीआई की तरफ से महाराष्ट्र सरकार की अपील पर इस छुट्टी को आगे शिफ्ट कर दिया है। बाकी इस दिन भी अहमदाबाद, बेंगलुरु समेत देश भर के कई राज्यों में कई जिलों में बैंकों की हॉलीडे रहने वाली देख सकते हैं आप, है ना। वहीं देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर ने बैंकों को भी आगाह किया और कहा कि शॉर्ट सेलर्स आपको निशाना बना सकते हैं, इसलिए अलर्ट रहें। चलिए अगली खबर है, भारत का लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपनी 65वीं वर्षगांठ मनाएगा। जी हाँ, दूरदर्शन टीवी चैनल हम सभी के बचपन की यादें जुड़ी हैं इस चैनल से। इसको 65 साल पूरे हो चुके हैं। दूरदर्शन की ही बदौलत दोस्तों रामायण, महाभारत जैसे सीरियल, भारत के इतिहास की ये घटनाएं घर घर तक पहुंच पाई। आज भी देश का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर है दूरदर्शन, डीडी नेशनल। 1965 में इसे एक्सपेरिमेंटल के तौर पर शुरू किया गया था। 1982 में ये रंगीन प्रस्तुत हुआ, इससे पहले ब्लैक एंड व्हाइट चलता था, है ना। तो आज इसकी 65वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए, अडानी ग्रुप को टाइम मैगजीन ने 2024 की बेस्ट कंपनियों में शामिल किया और इस खबर का असर कल मार्केट ओपन होने के बाद अडानी के स्टॉक पर भी देखने को मिल सकता है। वही खबर है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम्स इंडिया ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट भी लॉन्च की। ये वेबसाइट का डोमेन एड्रेस आप देख सकते हैं और इस महोत्सव का उद्देश्य क्या रहा, वेबसाइट वगैरह, कार्यक्रम की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी आप देख लीजिएगा। कल भी मैंने आपको सरकार के एक पोर्टल के बारे में बताया था। सरकार ने रंगीन मच्छी करके एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। 8 भाषाओं में इस ऐप पर जानकारी मिलेगी, जिससे कि रंगीन मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा, एक्वेरियम वगैरह इस तरह के बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों, PMAY यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लेकर खबर। अपने घर का सपना अब पूरा होगा, इन राज्यों के 10 लाख लोगों को मिलेगी मकान की पहली किस्त। दरअसल दोस्तों इस ग्रामीण आवास योजना के नए मिशन के तहत झारखंड, गुजरात, उड़ीसा और अन्य राज्यों के लगभग 10 लाख लाभार्थियों को अगले सप्ताह स्वीकृति पत्र के साथ ही मकान की पहली किस्त भी जारी कर दी जाएगी। 3180 करोड़ रुपए पहली किस्त के रूप में जारी किए जाएंगे। ये सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, 2300 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 32 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे, जिससे कि लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। हरियाणा राज्य में अलीगढ़ से पलवल के बीच ये एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली मेट्रो का बड़ा ऐलान। रिकॉर्ड यात्रियों की संख्या को देखते हुए ट्रेनों की संख्या यानी कि फेरे बढ़ाए गए हैं। 84 अतिरिक्त फेरे लगेंगे अब शुक्रवार, शनिवार को। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, स्कूल, मॉल, रेस्तरां में अब किसी भी तरह का फर्नीचर नहीं चलेगा। सरकार ने फायर सेफ्टी के लिए कुछ बड़े कदम उठाए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से एक नया आदेश, नया नियम जारी करते हुए कहा है कि फर्नीचरों में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक के लिए फायर रेजिस्टेंस होना अब अनिवार्य है। ये रेगुलेशन पब्लिक स्पेस को और बेहतर सुरक्षा देने के लिए लागू किए जा रहे हैं, ताकि मतलब किसी पब्लिक प्लेस में जैसे मॉल, रेस्टोरेंट वगैरह में आग नहीं लग जाए और लोगों को नुकसान ना हो। इसीलिए अब इन सभी जगहों पर सरकार के मानकों के अकॉर्डिंग ही फर्नीचर लगाए जाएंगे। 31 मार्च 2025 तक किसी भी तरह के फर्नीचर पर छूट रहेगी। इंडस्ट्री के अनुरोध पर सरकार ने ये राहत दी है, लेकिन उसके बाद से देश भर के सभी इन पब्लिक प्लेसेस पर यह नया नियम लागू होगा, है ना। मॉल, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल वगैरह सब जगहों पर। और चलिए दोस्तों अब अपन कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 15,000 राजस्थानी युवाओं को जापान में रोजगार मिलेगा। हाल ही में उन्होंने जापान का दौरा किया था, आपको पता होगा। प्रदेश में साउथ कोरिया कॉरिडोर बनाएंगे, सभी विदेशी भाषाएं सीखने का कॉलेज भी खोलेंगे। जापानी कंपनी अगले 5 सालों में राजस्थान के 15,000 युवाओं को जापान में रोजगार देगी। ये कुछ MOU भी किए हैं राजस्थान सरकार ने जापानी कंपनियों के साथ, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का ये मामला सामने आ रहा है, जहां ATM से 500 की जगह 2000 रुपए निकलने लगे। मतलब 2000 रुपए के नोट नहीं थे, बल्कि 500 की एक नोट की जगह 4 नोट निकलने लगे। तो लोगों की काफी भीड़ लग गई, बैंक मैनेजर से भी धक्का मुक्की करने लगे। फिर पुलिस ने ATM को भी सील किया। मतलब बैंक के सर्वर में, सिस्टम में कुछ एरर आ गई होगी, है ना। और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक और अच्छी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने ई बसें आवंटित की। रायपुर को 100, दुर्ग बिलासपुर को 50 और कोरबा को 40 बसें मिलेगी। MP के नए रूट में बस चलाने की भी मंजूरी दी सरकार ने। और वही खबर है दोस्तों, महिलाओं को भी सदस्य बनाएगी कांग्रेस। 100 रुपए फीस देकर कांग्रेस से जुड़ पाएंगी महिलाएं। 15 सितंबर से ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अभियान शुरू करने जा रही, बीजेपी के सदस्यों की तरह, है ना। और खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में भी बनेगा महामाया मंदिर कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ और उज्जैन के जैसे विकास होगा। वहीं उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही, यूपी में ठेका और संविदा कर्मचारियों के लिए सरकार नई नीति बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय मजदूर संघ को यह आश्वासन दिया। संघ ने CM योगी के सामने 7 मांगे भी रखी हैं। और ये डिमांड्स भी आप देख सकते हैं कौन कौन सी मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखी गई। श्रम विभाग में कमेटियों का गठन किया जाए, श्रमिकों की समस्याएं दूर की जाए वगैरह वगैरह। और वहीं यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए कि पति पत्नी में अगर रिलेशन नहीं बने तो जुडिशियल सेपरेशन बरकरार रहेगा। तलाक के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया और पत्नी की अपील खारिज कर दी। वहीं यूपी के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, नीरू ने देश के लिए जीते 2 गोल्ड मेडल। चेन्नई में चल रही है साउथ एशियन चैंपियनशिप, अलीगढ़ की बेटी ने बनाया नया रिकॉर्ड, एक कांस्य भी जीता। मैंने कांग्रेट्स नीरू को। और खबर है दोस्तों, यूपी में ग्रेटर नोएडा में 6 लेन का ROB बनेगा। ग्रेटर नोएडा दादरी का रास्ता अब आसान होगा। 194 करोड़ का प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट बनकर भी तैयार हो चुका है। और वही खबर है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी 13 नवंबर तक धारा 144 लागू हो चुकी है। धरना प्रदर्शन और सभी तरह की सभाओं पर रोक लग चुकी है। अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगामी त्योहारों को देखते हुए लखनऊ प्रशासन की तरफ से ये पाबंदियां लागू की गई है और ये कुछ आदेश भी जारी किए गए हैं। वहीं देखिए, बिहार से बड़ी खबर आ रही है, डेंगू का हॉटस्पॉट बना पटना। अब तक 9 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। 24 घंटों में 128 नए
नए डेंगू के केस सामने आए। पटना जो कि बिहार की राजधानी है, यहाँ एक ही दिन में सबसे ज्यादा 59 मरीज मिले। पूरे बिहार में आजकल डेंगू के मामले काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं। और वहीं देखिए बिहार में तेजस्वी यादव ने एक और घोषणा की, कहा कि हमारी सरकार बनी तो मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएंगे। ये उनका एक और चुनावी वादा है। अभी 3 दिन पहले उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पता होगा आपको। चलिए अगली खबर देखिए आप। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 तारीख को झारखंड रांची का दौरा करेगी। 20 सितंबर को यहाँ नामकुम स्थित लाह अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह में शामिल होंगी और राष्ट्रपति के इस दौरे की वजह से यहाँ शहर में धारा 144 भी लागू रहेगी। वह देखिए झारखंड में स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से एक सवाल पूछा, कहा कि योजना से सभी वकीलों और परिजनों को भी जोड़ा जाएगा या नहीं। देखते हैं सरकार की तरफ से इस मामले में क्या रिप्लाई किया जाता है। और एक अच्छी खबर है, झारखंड को केंद्र सरकार से मिलेगा 826 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान। पूंजीगत व्यय में पिछले साल से अधिक खर्च करने के लिए सरकार द्वारा ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और वहीं देखिए झारखंड में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। राज्य के 2551 मिनी केंद्र पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में अपग्रेड किए जाएंगे। ये भी केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है झारखंड के लिए। इधर पंजाब में देखिए दोस्तों पीसीएमएस डॉक्टरों की हड़ताल आखिरकार खत्म हुई और अब कल सोमवार से 2-2 घंटे अतिरिक्त देंगे डॉक्टर। पेंडिंग काम खत्म किए जाएंगे। सेहत मंत्री की तरफ से ये जानकारी दी गई, क्योंकि पंजाब सरकार ने डॉक्टरों की लगभग सभी मांगे मान ली है। ये वजह की हड़ताल खत्म हुई। डॉक्टरों की ये 4 प्रमुख बड़ी मांगे रही। पुराने लोक विरोधी फैसले वापस लिए जाए, सेहत कर्मचारियों को सुरक्षित माहौल दिया जाए, सेहत विभाग में पक्की भर्तियां की जाए और सरकारी डॉक्टरों का प्रमोशन किया जाए, है ना। तो ये कुछ प्रमुख मांगे पंजाब सरकार ने मान ली है। वैसे अभी भी पंजाब में बिजली कर्मचारी भी स्ट्राइक यानी कि हड़ताल पर चल रहे। 17 सितंबर तक उन्होंने हड़ताल करने की घोषणा की है। इनकी भी ये कुछ मांगे हैं सरकार से। और वहीं देखिए पंजाब अमृतसर में किसानों ने भी फिर से मोर्चा लगाने की घोषणा की है। शरवंत सिंह पंदेर बोले कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम रेल रोकेंगे और किसानों को मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है। ये वजह की पंजाब में किसान भाई लोग एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। और वहीं दोस्तों पंजाब चंडीगढ़ में भी कंपनियों के लिए कुछ नए निर्देश जारी हुए हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर डीसी ने सख्त आदेश जारी किया, कहा कि कैब चालकों का ब्यौरा रखना अब सुरक्षित होगा। चलिए अगली खबर देखिए आप। उत्तराखंड में बंद सड़कों को खोलने के निर्देश दिए सरकार ने। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने अधिकारियों को कहा कि बंद सड़कें जल्द से जल्द खोली जाए। बिहार से भी एक खबर आ रही कि बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन हुआ। डॉक्टर अमरदीप इसके नए अध्यक्ष बनाए गए। 6 सदस्यों की भी नियुक्ति हुई है। ठीक है। और एजुकेशन पर कुछ अपडेट देखिए आप। आईटीबीपी में कांस्टेबल ड्राइवर के 545 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 8 अक्टूबर से इसमें आवेदन शुरू होंगे। 6 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। मतलब भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। आवेदन 8 तारीख से अगले महीने से शुरू होंगे। ठीक है। इस पोर्टल पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ में नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख को भी 15 सितंबर तक बढ़ा दिया, यानी आज लास्ट डेट है। पहले 12 तारीख लास्ट डेट थी। ठीक है। और देखिए आप मध्य प्रदेश में 12,000 अतिथि शिक्षकों को यानी गेस्ट टीचर्स को सरकार ने बड़ी राहत दी है। 30% से कम परिणाम पाने वाले भी अब आवेदन कर सकेंगे। पहले मतलब 30% मार्क्स मिनिमम का नियम था, लेकिन अभी मध्य प्रदेश सरकार ने इस नियम को हटा दिया। ठीक है ना। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से एक और खबर है। यामा R15M कार्बन फाइबर पेटेंट एडिशन लॉन्च किया कंपनी ने, कीमत 2 लाख रुपए। और स्पेस से जुड़ी एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों। पृथ्वी को मिला 10 मीटर का नया मिनी चांद, जो कि 2 महीने तक धरती के चक्कर लगाएगा, फिर सूर्य की तरफ लौटेगा। दरअसल ये चांद एक तरह का एस्ट्रॉयड है और वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा है 2024 PT5। इसे 7 अगस्त को खोजा गया था। इसका डायमीटर 10 मीटर है और ये एस्टेरॉयड 9 सितंबर से ही धरती के अर्थ की ऑर्बिट में घूम रहा है और अगले 77 दिन यानी 25 नवंबर तक ये अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा, फिर सूर्य में जाकर मिल जाएगा। वहीं स्पेस से जुड़ी एक और खबर देखिए। सुनीता विलियम्स जो कि अभी स्पेस स्टेशन में फंसी हुई है, वो अमेरिकी चुनाव में वहीं अंतरिक्ष से ही वोट डालेगी ऑनलाइन। पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर दूर से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुझे स्पेस में रहना पसंद है। वैसे ये भारतीय मूल की है एस्ट्रोनॉट सुनीता, जो कि 100 दिन से अंतरिक्ष में फंसी हुई है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक बड़ी खबर देखिए। नाटो के चीफ बोले कि हम यूक्रेन जंग रोक सकते थे, पहले हथियार दे देते तो हमला नहीं होता। अमेरिका को रूस के भड़कने का भी डर था। वहीं खबर है मालदीव को लोन देगा चीन। मुइज्जो के भारत दौरे से पहले चीनी बैंक के साथ मालदीव ने एक समझौता किया है। और एक बड़ा दावा किया जा रहा है दोस्तों की जिंदा है ओसामा बिन लादेन का बेटा हमजा। अफगानिस्तान में अलकायदा का एक नेटवर्क खड़ा कर रहा है। ये पश्चिमी देशों पर हमला करने की तैयारी में जुटा है, जबकि अमेरिका ने दावा किया था कि लादेन का छोटा बेटा हमजा मारा गया है। 2019 में अमेरिका ने यह दावा किया था, लेकिन अब ये नए खुलासे सामने आ रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। डायमंड लीग फाइनल में जेवलिन थ्रो इवेंट आयोजन हुआ, जिसमें नीरज चोपड़ा ने तीसरे अटेम्प्ट में 87.86 मीटर थ्रो फेंका। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं दोस्तों। देखिए सिंह राशि वालों को आज बिजनेस की तरक्की में मदद मिलेगी, इनकम सोर्स भी बढ़ेंगे। कन्या और तुला राशि वालों के भी रुके काम पूरे होंगे। बाकी आज का दिन कर्क, तुला, धनु राशि वालों के लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन आप बड़े निर्णय लेने से पहले जरूर सोच विचार करें। सिंह राशि के लोग चिंताओं से बचें तो लाभ मिलेगा। और अंत में आज का एक सुविचार देखिए आप कि गलतियों से बचना चाहते हैं तो धैर्य रखें,
सोचे समझें और फिर काम की शुरुआत करें तो सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। आलोचना और असफलता से डर कर अपना लक्ष्य कभी ना बदलें, क्योंकि जब हमें सफलता मिलती है तो आलोचकों की बातें भी बदल जाती हैं। सही है ना? क्या आप भी मेरी बात से सहमत हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके बताइए यस डीएलएस भाई। और हाँ दोस्तों, आज का माइंड क्विज क्वेश्चन है, दूरदर्शन चैनल को भारत में शुरू हुए कितने साल पूरे हो चुके हैं? कमेंट करके बताइए। अगर आपने खबरें देखी होगी तो ये करंट अफेयर्स का जवाब भी आपको पता होगा। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।